दोस्तों ये एक डमी है ड्रोन की, जो कि मुझे एक सेमिनार के दौरान हिमांशु ने दी थी। हिमांशु एक बीटेक कैंडिडेट है और उसने डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन पायलट का एक लाइसेंस कोर्स किया, एक डीजीसीए अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। खुद से पायलट बना और एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन खत्म होने के पहले ही उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यह नहीं बनाने का, यह तो सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए है। उसने अलग अलग कॉलेजेस में एमओयू करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू किया है। किन कैंडिडेट्स को? स्कूल कैंडिडेट, कॉलेज कैंडिडेट, अलग अलग तरीके के। इसी तरीके से सोचना पड़ता है कि जब आप कोई ड्रोन पायलट बन जाएं तो आपको यह सोचना नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए। हमें यह सोचना है कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दे, ट्रेनर बने, मेंटोर बने और एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करें। वैसे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज की जहां पर ड्रोन की जॉब भी निकल रही हैं और वह किस तरीके से कहां कहां पर मेंशन की गई हैं वह भी देखेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। आइए सीखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, एक मुझे स्टोरी मैंने तो आपको एक एक्चुअल बताई जो कि मैंने खुद देखा उसको बिल्ट होते हुए, और एक स्टोरी मुझे रेडिट पर मिली जहां पर माय एक्सपीरियंस एज डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट के बारे में थी। यहां पर उन्होंने मेंशन किया कि मैं एक ड्रोन पायलट लाइसेंस ले चुका हूं और मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो कि यहां मेंशन है कि नैनो कैटेगरी ड्रोन जो कि 250 ग्राम तक के होते हैं उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता है अगर आप ग्रीन जोन में उसको उड़ा रहे हैं। ग्रीन जोन क्या है, 250 ग्राम क्या है, वो अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप अबव 250 ग्राम नैनो पायलट से ऊपर जाते हो, ड्रोन से ऊपर जाते हो, तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। यह होता है नैनो 250 ग्राम का, उससे मोर देन 2 kg, फिर 25 kg एंड 150 kg एंड मोर देन 150 kg। और उन्होंने एक अप्रूवल कोर्स किया जो कि मैंने यहां पर हाइड कर दिया है किस इंस्टीट्यूट से किया है, और इसकी अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर जो भी मैं सोर्स बता रहा हूं वो सारे के सारे सोर्स की लिंक होगी और आप प्रॉपरली उसको देख लीजिएगा। सो लाइसेंस लिया आरपीटीओ यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, डीजीसीए अप्रूव्ड था, मुंबई के रहने वाले थे तो वहीं पास के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिया। उनसे 50,000 रुपीज तक की फीस ली गई और अलग अलग फीस होती है यह उन्होंने मेंशन किया है। 18 से 65 साल तक के 10th पास कैंडिडेट जिनके पास पासपोर्ट हो, एसएससी मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, एसएससी या पैन कार्ड हो, 4 फोटोग्राफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी दे सकते हैं। और उनको कुछ जो हफ्तों की ट्रेनिंग थी उसका उन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बताया है और फाइनल टेस्ट के बाद उनको सर्टिफिकेशन मिला। 5 डेज की ट्रेनिंग थी। तो यहाँ पर एक स्टोरी हमने देखी जहाँ पर बताया जा रहा है कि वह एक ड्रोन पायलट बनने के लिए लाइसेंस उन्होंने लिया और उस लाइसेंस के बेसिस पर वो ड्रोन पायलट बने और फिर उन्होंने अपना करियर ऑपरेट किया। यह उनकी स्टोरी थी। नैनो ड्रोन की बात की जाए तो 250 ग्राम के होते हैं और उनका मकसद एज अ ड्रोन नहीं होता है। उसका मकसद इस तरीके से दिखाई देते हैं, वह छोटे से होते हैं और अगर वह ग्रीन जोन में उड़ाए जाएं, जो कि यहां पर शो हो रहा है, ग्रीन, येलो और रेड जोन होते हैं। ग्रीन जोन जहां पर 400 फीट अलाउड होता है, वहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि कोई एयरप्लेन तो नहीं मूव कर रहा है, यह चीज। फिर कंट्रोल्ड एयर स्पेस और रेड जोन, नो ड्रोन फ्लाई एरिया, जहां पर सख्ती होती है कि यहां ड्रोन ऑपरेट नहीं किए जाएंगे, तो वहां पर लाइसेंस की जरूरत होती है। और इसी चीज के लिए जरूरी है ड्रोन पायलट का कोर्स, ट्रेनिंग। तो अगर हम जॉब की बात करें, ड्रोन रिलेटेड जॉब की बात करें, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू अलग अलग तरीके की जॉब निकलती हैं। यह मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज कुछ वेबसाइट्स को मैंने यहां पर हाईलाइट किया है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो रोजगार संगम यूपी का एक जैसे पोर्टल है, हम उसी को ले लें तो वहां पर कई तरीके की सेवा योजना वगैरह भी चलती हैं। उसी के अंतर्गत बताया गया कि कुछ महीने पहले ग्रेजुएट कैंडिडेट जो कि किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के थे, ऑल सब्जेक्ट्स, किसी
भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके लिए ड्रोन से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई थी, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए, और 30,000 से 40,000 वहां पर वेतन था। 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट जिनके पास 50 घंटों का ड्रोन का अनुभव था वह अप्लाई कर सकते थे। फ्रेशर हो तो भी चलेगा, सेक्टर सबसे रिलेटेड था। तो इस तरीके की वैकेंसीज निकलती हैं जहां पर ड्रोन की अलग से गाइडेंस की जरूरत पड़ती, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत ड्रोन पायलट या रिपेयर की जरूरत पड़ती है, और यह उसी तरीके की वैकेंसी है। इसीलिए मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था कि भाई यह चीज बहुत ध्यान रखने की है कि आप जॉब तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ड्रोन एक ऐसा एरिया है जो उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास ड्रोन की स्किल है। प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो एक अपना ऐप है, वहां पर मुझे मेंशन हुआ कि वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर की जरूरत है जो कि ड्रोन को ऑपरेट कर सके, और उसके लिए 12th पास कैंडिडेट की जरूरत थी, और यह वॉक इन था जो कि फुल टाइम या पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। अब यह भी चीज है कि अलग अलग जगहों पर फिल्मोग्राफी करने के लिए भी ड्रोन पायलट असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो इस तरीके के जो मेंशन मैं कर रहा हूं वहां से भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन वेरीफाइड करके। वहीं अगर मैं लिंक्डइन को देखूं तो लिंक्डइन पर आईआईटी बॉम्बे के लिए स्वयं ड्रोन डेवलपर की जरूरत थी। अगर आप ड्रोन उड़ा सकते हो और उसके ऊपर आपने डेवलपर का भी कोर्स कर चुका है, सिमुलेशन मॉडलिंग का भी कोर्स कर चुका है, तो फिर आप आईआईटी जैसे संस्थान में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आईआईटी, एनआईटी, सीडेक भी इस तरीके की वैकेंसीज निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम आईआईटी इंदौर की बात करें तो जेआरएफ की पोजीशन के लिए कुछ महीने पहले ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काफी सारी वैकेंसीज निकाली गई थी। यह मेंशन है आईआईटी इंदौर की वेबसाइट पर। और अगर देखें तो मैं जो आपको बोल रहा था कि सबसे ज्यादा अगर अभी कहीं जरूरत है तो वो आर्मी, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स और मेडिकल एजुकेशन में है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सिंचाई का, छिड़काव का भी काम किया जाता है। और अगर आप लेटेस्ट देखें तो एक बुधनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, वहां पर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसको प्रोवाइड किया जो कि ड्रोन पायलट होते हैं उन्हीं ने, और 15 दिन की ट्रेनिंग हुई और आपने सिखाया। आप एक डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन पायलट बन चुके हैं और अब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज यह सेक्टर जो है ये बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। अभी हम देखें तो 2020 तक ये $830 मिलियन का था, और मैंने पिछले वीडियो में अभी आपको बताया था कि एक जगह पर मेंशन है कि 2030 में ये $23 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। इंडिया में अभी ये सेक्टर शुरू हुआ है, अलग अलग जगह जब और भी ड्रोन पायलट्स मिलेंगे तब उनकी जरूरत होगी, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि ड्रोन एक लिमिटेड कहीं पर फिक्स नहीं है किसी सेक्टर से। यह एक सेक्टर है जो बाकी सेक्टर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप भी इस तरीके से कोशिश कर सकते हो कि जिस तरीके से आप अपनी एक दिमाग, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, जहां पर आपने ड्रोन को सीख लिया है, उसके बाद आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग से या तो ट्रेनर बन रहे हो, या मेंटोर बन रहे हो, या टेक्नीशियन बन रहे हो, या कुछ डेवलपर बन रहे हो, और उसके साथ आप ड्रोन के अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हो। जितने भी सोर्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन की लिंक पर मिल जाएंगे, जहां से आप इन सोर्सेस की लिंक देख सकते हो। आप बताइए आप किस तरीके के करियर को देख रहे हो, उसको कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर काउंट करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।